नमस्कार। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको प्लांट टेक्सोनोमी के अंतर्गत कोहेजन एंड एडहेशन ऑफ एंथर्स यानी पुंकेसरों का स्वसंजन और आसंजन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि पुष्प में जो भाग होते हैं उनके 4 चक्र होते हैं। सबसे जो बाहरी चक्र है उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज के जो अंदर की तरफ चक्र है उसे दलपुंज कहते हैं, और दलपुंज के अंदर की तरफ जो तीसरा चक्र है वो पुंकेसर कहलाता है, और अंतिम चक्र गाइनोसियम कहलाता है जो पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। तो आज अपन इस तीसरे चक्र यानी एंथर्स जो पाए जाते हैं, पुंकेसर्स जो पाए जाते हैं पुष्प में, उनमें कोहेजन यानी पुंकेसरों से क्या संबंध है और ये किस प्रकार जुड़े रहते हैं, और दूसरा जो पुंकेसर है वो अपने से पहले चक्र यानी दलपुंज से कैसे जुड़ते हैं और अंडाशय से कैसे जुड़ते हैं, तो वो उनका आसंजन कहलाएगा। तो अपन सबसे पहले पुंकेसरों के स्वसंजन को कुछ स्लाइड, आरेख और फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं पुंकेसरों में जो स्वसंजन होता है, कोहेजन होता है, वो कितने तरह का होता है। कोहेजन यानी पुंकेसरों का पुंकेसरों से किस तरह से जुड़ाव होता है, वो किस तरह से यूनियन बनाते हैं, कितने यूनियन बनाते हैं या अलग अलग रहते हैं, ये सब बातें इस वर्गीकरण का आधार है। तो सबसे पहले अपन ऐसे पुष्प को लेते हैं जिस पुष्प में पुंकेसर है वो अलग अलग रहते हैं, यानी स्टेमन्स हैं वो फ्री रहते हैं। तो इस तरह का जो कंडीशन है या इस तरह की जो अवस्था है पुंकेसरों में, वो पॉलीएंड्रस अवस्था कहलाती है पुष्प के अंदर। दूसरा है कि सारे के सारे पुष्प के पुंकेसर है वो फिलामेंट से जुड़ते हैं, क्योंकि पुंकेसरों में आपको पता है कि 2 भाग होते हैं, एक तो फिलामेंट, एक एंथर वाला, एंथर लोब वाला। तो अगर फिलामेंट से जुड़ते हैं तो ये फिलामेंट से जुड़ते हैं तो कितनी तरह से जुड़ सकते हैं। सारे के सारे पुंकेसर जब जुड़कर एक ही संघ बनाते हैं तो ये मोनो एडल्फस अवस्था कहलाती है, और अगर 2 संघ बनाते हैं तो ये डाई एडल्फस अवस्था कहलाती है, और अगर अनेक संघ बनाते हैं यानी 2 से अधिक संघों का निर्माण करते हैं तो ये अवस्था पॉली एडल्फस अवस्था कहलाती है। अब अगर पुंकेसरों के फिलामेंट तो पृथक रहें, अलग अलग रहें, लेकिन उनके जो एंथर लोब हैं वो जुड़ जाते हैं, इस तरह की जो अवस्था है वो सिनजिनेसियस अवस्था कहलाती है, जिसे हिंदी में युक्त कोशी, यानी युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, कोशी का मतलब जो परागकोश है वो जुड़े हुए रहते हैं। तो ये युक्त कोशी परागकोश की अवस्था होती है जब फिलामेंट फ्री और परागकोश संयुक्त होते हैं। और कई बार ऐसी भी अवस्था देखने को मिलती है जिसमें पुंकेसर पूर्ण रूप से यानी पूरी लेंथ में उनके फिलामेंट भी, तंतु भी और परागकोश भी जुड़े रहते हैं। तो ये अवस्था सिन एंड्रस अवस्था कहलाती है। सिन का मतलब जुड़ा हुआ, एंड्रस का मतलब एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फिलामेंट और युक्त कोश, परागकोश दोनों से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको सिन एंड्रस अवस्था कहलाते हैं, जिसे हिंदी में समपुमंगी अवस्था कहा जाता है। तो आइए कुछ फोटोग्राफ्स और आरेखों के माध्यम से इन सभी जो पुंकेसरों के स्वसंजन के उदाहरण हैं या प्रकार हैं, इनको समझते हैं उदाहरणों के सहित। पहला, जैसा कि मैंने बताया, पॉलीएंड्रस अवस्था या पृथक पुंकेसरीय अवस्था। ये पुष्प आपका देखा हुआ लगता है, ये आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे सत्यानाशी का पौधा बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और आपको पता होगा कि एक समय में इस पौधे के जो बीज हैं उनका जो मिश्रण है सरसों के पौधे में कर दिया था, और उससे जो तेल बना था उससे एक रोग हुआ था जिसे कहते हैं ड्रॉप सी डिजीज।
तो ड्रॉप सीड डिजीज के कारक हैं वो सत्यानाशी पौधे के सीड हैं, वही हैं। तो ये पौधा जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके के सारे पुंकेसर हैं वो अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए इसमें पॉलीएंड्रस अवस्था पाई जाती है। और दूसरा पेपेवर, जिसे पोपी भी कहते हैं, उसमें भी पॉलीएंड्रस अवस्था पाई जाती है। आर्जिमोन मैक्सिकाना और पेपेवर दोनों ही पेपेवरेसी कुल के पादप हैं। आप जब भी इस प्रकार के पुष्प दिखे तो उनका अध्ययन आपको करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि सत्यानाशी की पत्तियों में पुष्प के चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं, नुकीली होती है पत्तियों के जो सिरे होते हैं वो। तो ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करें। ये दूसरी जो अवस्था है जिसमें सारे के सारे पुंकेसर हैं जुड़कर एक पुंकेसरीय नाल का निर्माण करते हैं, जैसा यहाँ पे ये बनी हुई है, ये नाल है पुंकेसरों की, और गाइनोसियम के चारों तरफ ये नाल पाई जाती है। और इसका जो उदाहरण है वो चाइना रोज, जिसे अपन गुड़हल कहते हैं, और होलीहोक भी इसी का उदाहरण है। तो गुड़हल और होलीहोक ये दोनों एक संगी पुंकेसरों के पुष्पों से युक्त होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें पुंकेसरीय नाल है, पुंकेसरों के फिलामेंट पूरी रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जो एंथर वाला रीजन है वो यहाँ पे ये पृथक पृथक आरेख में भी दिखाया गया है, और चित्र में भी आप ये ऊपर का ये हिस्सा ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पुंकेसर है, उनके पराकोश अलग अलग है। जो तीसरे तरह के पुंकेसर है वो द्विसंघी और डाइएडल्फस। इस तरह के जो पुंकेसर है वो मटर कुल के पादपों में पाए जाते हैं। मटर में तो पाए ही जाते हैं, वैसे अपने यहाँ आसपास में अपन देखते हैं तो एक टेफ्रोसिया पर्प्यूरिया, जिसे माल्डा और धमासा भी कहते हैं, उसमें पिंक कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उनको आप देखेंगे तो वो पेपेलियोनेसियस फ्लावर है, और उनको अगर विच्छेदन करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जो ये एंड्रोसियम वाला पार्ट है, पुंकेसरों वाला पार्ट है, तो 10 पुंकेसरों में से 9 जुड़कर एक संघ का निर्माण करते हैं और एक पुंकेसर अलग रहता है, इसलिए इसमें यह द्विसंघी अवस्था पाई जाती है। और पॉलीएंड्रस यानी बहुसंघी अवस्था, जब पुंकेसरों के फिलामेंट है वो संयुक्त होकर 2 से अधिक संघों का निर्माण करते हैं, तो ये बहुसंघी अवस्था कहलाती है। और इस तरह की अवस्था है वो सिट्रस यानी अपने नींबू कुल के पादपों में देखने को मिलती है। और बॉम्बेक्स मालाबारिका शेमल एक प्लांट है, उसमें भी इसी तरह की पॉलीएंड्रस अवस्था पाई जाती है। तो ये जो अवस्थाएं मैंने बताई थी, ये पुंकेसरों के पुतंतुओं के मिलने से बनने वाले संघों के आधार पर कितने प्रकार की इनमें संघ बनते हैं, कितने प्रकार की अवस्थाएं होती वो थी। तो पहला पॉलीएंड्रस, जहां पे पुंकेसर पृथक रहते हैं, कोई भी संघ का निर्माण नहीं करते। फिर होती है मोनोएडल्फस, सारे के सारे पुंकेसरों के पूतंतु मिलकर एक ही संघ का निर्माण करते हैं, तो मोनोएडल्फस और एक संघीय अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था जब पूतंतु मिलकर 2 संघों का निर्माण करते हैं, ये मटर कुल के पादपों में पाई जाती है, और इसमें 9 पुंकेसर एक यूनियन में रहते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं, और एक पुंकेसर है वो अलग रहता है। इस प्रकार 2 संघों का निर्माण होता है। और जो चौथा प्रकार था वो बहुसंघी अवस्था, ये सिट्रस और नींबू कुल के पादपों में और बॉम्बेक्स मालाबारिका में पाई जाती है, जहां पे पुंकेसरों के पूतंतु मिलकर 2 से अधिक संघों का निर्माण करते हैं। अब अपन चलते हैं जो चौथा प्रकार है, जहां पे पुंकेसरों के पूतंतु तो मुक्त रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनके परागकोश है वो यूनाइटेड रहते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं। यह अवस्था सिनजिनेशियस और युक्त कोशीय अवस्था कहलाती है। ये सोंकस पादप में पाया जाता है। जो पहले कौन सी फैमिली थी? कंपोजिटी, जिसे आजकल एस्ट्रेसी कहते हैं, का कुल का पादप है, सूरजमुखी कुल का पादप है। और इसमें आप ये देखेंगे कि ऊपर के ये परागकोश है, सभी संयुग्मित होकर
एक संघ का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इनके जो ये पूतंतु है, 5 पूतंतु यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सभी मुक्त हैं। इस कारण यहाँ पे युक्त कोशी अवस्था बनती है। और छठी जो अवस्था है जिसे सिनएंड्रस और समपुमंगी अवस्था कहते हैं, जिसमें पुंकेसर अपनी संपूर्ण लंबाई में, यानी पूतंतु वाला भाग ये और परागकोश वाला भाग ये सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और यूनाइट हो जाते हैं। ऐसे एक भी पुंकेसर पृथक नहीं दिखाई देता। इस तरह की जो अवस्था है वो कुकुरबिटा यानी ककड़ी कुल के पादपों में पाई जाती है। अपने यहाँ बरसात के दिनों में खेतों में जो ककड़ी, काचरे, मतिरे की बेलें होती हैं, उन पे अगर पुष्प लगते हैं तो उनको आप देखेंगे तो उनमें ये जो पूतंतु है इस अवस्था में दिखाई देंगे। बोटनी को देखकर, समझकर और अपन प्रायोगिक परीक्षण करें किसी भी चीज का तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जहां कहीं पे भी अपने को अपने विषय वस्तु से संबंधित पौधे और उनके पुष्पों का अध्ययन करने को मिले तो अपने को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस कालखंड में आप, कोरोना का कालखंड है, इस कालखंड में आपको जहां पे भी दिखे और हमारे वीडियो के माध्यम से जो हम आपसे आग्रह करते हैं उसको पूर्ण करने का आप प्रयास करें। आगे बताएंगे एडहेशन। एडहेशन मतलब दो अलग अलग प्रकार के अणुओं में जो जुड़ाव होता है वो एडहेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अणुओं की बात नहीं करते, यहाँ पे पुष्प के दो अलग अलग भागों में, यानी वहां तो पुंकेसर थे, एक ही प्रकार के भागों में जो संयुग्मन है उनमें जुड़ाव है वो कोहेजन कहलाता है। यहाँ पे एडहेशन, तो पुंकेसरों का एडहेशन जैसा मैंने पहले बताया, पुंकेसर पुष्प में पाए जाने वाला तीसरा चक्र है और तीसरा चक्र का जुड़ाव दूसरे चक्र से हो सकता है और चौथे चक्र से हो सकता है। तो ये कितने प्रकार का होगा? ये 3 प्रकार का होता है। एक अगर पुंकेसर है वो पेटल्स यानी दलपुंज से जुड़े हुए होते हैं तो इस तरह के पुंकेसर है वो एपिपेटलस कहलाते हैं और दल लग्न पुंकेसर कहते हैं। एक होता है एपिटेपलस। अब यहाँ पे टेपल क्या है? टेपल क्या, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स और कोरोला विभेदित नहीं होते, एक ही तरह के हरे रंग की संरचना में रूपांतरित होते हैं और इसे परिदल और एपिपेटल कहते हैं। जब पुंकेसर इन एपिपेटल से जुड़े रहते हैं तो ये अवस्था एपिपेटलस अवस्था कहलाती है। और तीसरा है गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस जो अवस्था है जिसे पुंजायंगी अवस्था भी कहते हैं, ये अंडाशय से जुड़े रहते हैं। गाइनोसियम से लिया गया गाइन और एंड्रोसियम से लिया गया है एंड्रस, तो दोनों मिलकर गाइनेंड्रस, यानी पुंकेसरों का यहाँ पे जो संयुग्मन है, जुड़ाव है, वो गाइनोसियम से होता है। तो पहला एपिपेटलस यानी दलपुंजों से लगे हुए पुंकेसर दललग्न कहलाते हैं। दूसरा एपिटेपलस यानी परिदल से लगे हुए पुंकेसर, जुड़े हुए पुंकेसर परिदल लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। और जब पुंकेसर जायांग से जुड़े रहते हैं तो ये पुंजायांगी अवस्था कहलाती है। तो ये किन किन पादपों में पाई जाती है, कैसे कैसे हैं, चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो एपिपेटलस अवस्था है, आपने धतूरे का पौधा देखा होगा, जब आप उसका विच्छेदन करेंगे और उसके ये दलपुंज है, इमेच्योर अवस्था में ये ग्रीन दिखते हैं लेकिन बाद में ये सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और ये यहाँ पे ये परागकोश दिखाई दे रहे हैं। तो पुंकेसर यहाँ तक, इस साइड तक दल से जुड़े रहते हैं और यहाँ से ऊपर है ये पुंकेसर मुक्त रहते हैं और ये परागकोश मुक्त रहते हैं। तो ये क्या है? फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स एडहेरिंग टू द कोरोला और पेटल पार्शियली और होरली, एंथर्स आर फ्री। मतलब पुंकेसरों के पूतंतु आंशिक रूप से या संपूर्ण किससे जुड़े रहते हैं? पेटल से जुड़े रहते हैं
और ये अवस्था धतूरे में और सोलेनम में और ओसीमम आदि पादपों में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये इसका चित्र है। एपिटेपेलस, इसी प्रकार जो एपिटेपेलस है यहाँ पे दल नहीं होगा तो परिदल होगा। तो ये पुंकेसर जब परिदल से जुड़े रहते हैं तो परिदल लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। उनमें भी यही है, पुंकेसर उनके फिलामेंट है वो पेरियंस से जुड़े रहते हैं, आंशिक रूप से जुड़े हो सकते हैं और संपूर्ण लंबाई में जुड़े हो सकते हैं। तो ये अवस्था है वो एपिटेपलस कहलाती है। और तीसरा गाइनेंड्रस, इस पुष्प को देखते ही आपको याद आ गया होगा कि ये एक कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे आँख कहते हैं, का पुष्प है। और ये सेंटर में जो गाइनोसियम का पार्ट है इसमें, और यहाँ पे ये जो कोने दिखाई दे रहे हैं, इन कोनों पे जो नर जननांग है वो विशेष प्रकार की रचना जिसे पोलिनिया कहते हैं उसमें रूपांतरित होते हैं। और पांचों कोनों पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक काले और डार्क ब्राउन कलर की संरचना पाई जाती है। अगर फोर्सेप की सहायता से उसे बाहर निकालें तो एक पोलिनिया उसमें से बाहर निकलता है। तो ये गाइनोसियम और एंड्रोसियम के मिलाप का सबसे अच्छा और सुलभ उदाहरण है जिसको अपन देख सकते हैं। यहाँ मैंने उसके पुष्प का चित्र लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे ये पंचकोणीय अवस्था बनती है, ये गाइनेंड्रस अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। ये साइड में जो लगे हुए हैं ये कोरोना कहलाते हैं। तो आंख में ये पुंजायंगी अवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको पुंकेसरों के कोहेजन यानी पुंकेसरों के पूतंतु अगर संयुग्मित होते हैं या पृथक होते हैं तो कौन सी अवस्था कहलाती है। तो अगर पृथक होते हैं तो ये पोलिएंड्रस अवस्था कहलाती है, पृथक पुंकेसरी अवस्था कहलाती है। और फिलामेंट अगर संयुग्मित होते हैं तो उसमें तीन अवस्थाओं का निर्माण होता है, एक मोनोएडल्फस एक संघीय अवस्था, दूसरी द्विसंघीय अवस्था और तीसरी बहुसंघीय अवस्था। अब पुंकेसरों का जो दूसरा भाग है जिसे अपन कहते हैं परागकोश, अगर परागकोश ही संयुग्मित होते हैं तो वो अवस्था सिनजिनेसियस अवस्था और जिसे युक्त कोशीय अवस्था कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। और परागकोश और पुंकेसरों के पूतंतु दोनों संयुग्मित हो जाते हैं तो ये अवस्था समपुमंगी कहलाती है। तो इस तरह से अपन ने पुंकेसरों के कोहेजन की ये अवस्थाओं का वर्णन मैंने विस्तार से इसमें करने का प्रयास किया। उसके पश्चात एडहेशन यानी आसंजन कितने तरह का होता है, यह भी तीन तरह का होता है। पुंकेसरों का पुष्प के दूसरे भागों से जुड़ाव आसंजन कहलाता है। तो अगर ये दल से जुड़ा हुआ है तो दल लग्न कहलाता है, अगर ये परिदल से जुड़ा हुआ है तो परिदल लग्न कहलाता है, और अगर ये अंडाशय से जुड़ा रहता है तो पुंजायंगी अवस्था कहलाती है। तो आप इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करना, वीडियो को सुनना और सुनकर आपके मन में और कौन से प्रश्न इस विषय वस्तु से संबंधित उठते हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करना। आप उत्तर देने में असफल रहते हैं तो हमसे अवश्य पूछिएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।